हेलो फ्रेंड्स। सो आज अपन देखेंगे व्हाई इंडिया वाज नॉट द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ मैनी टेक्नोलॉजीज पोस्ट द मॉडर्न एरा। सबसे पहले अपन को इंडिया का ओल्ड लेगेसी समझना पड़ेगा। इंडिया ने वर्ल्ड को जीरो दिया, डेसिमल न्यूमेरिकल्स दिए, अर्ली सर्जिकल टेक्निक्स दी एंड इंडिया का एंड आर्किटेक्चर का एक मॉडर्न आर्ट पीस दिया, जिसे अपन टेम्पल्स कहते हैं, इंडिया के यूनिक टेम्पल्स। एंड गेट मॉडर्न एरा में इंडिया ने रेयरली अमंग द फर्स्ट इनोवेटर या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करी। तो इसके बहुत सारे रीजंस है। तो सबसे पहला जो रीजंस है वो अपने समझना पड़ेगा कि रिजर्व करेंसी, कि क्यों अमेरिका जो था एक इनोवेशन का हब था। तो अमेरिका जो की जो करेंसी है यूएस, उसे अपन रिजर्व करेंसी भी कहते हैं। तो रिजर्व करेंसी यानी जो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ है वो आपस में एग्री करती है कि जो जिस करेंसी में वो ट्रेड करेंगे उसे अपन रिजर्व करेंसी कहते हैं। तो रिजर्व करेंसी का जो एडवांटेज है वो ये है कि उसे प्रिंट या स्पेंड कर सकते हैं, वो किसी से हैज नहीं है या कोई अंडरलाइंग उसका एसिड नहीं है, क्योंकि अपन की जो करेंसीज है सारी जो वर्ल्ड में है वो फिएट करेंसीज है। यानी उसका अंडरलाइंग कुछ है नहीं, सिर्फ अंडरलाइंग जो है वो है ट्रस्ट। एंड उसका कोई नो बोरोइंग कॉन्स्टेंट है, मतलब यूएस को कोई बोरिंग का ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता था, वो बस पैसे प्रिंट करके अपनी इकोनॉमी में सप्लाई कर देता था। एंड कॉस्ट एक्सपोर्टेड, जो इन्फ्लेशन था वो उसको यूएस को ना बियर करके जो डेवलपिंग नेशंस है, जो दूसरे कंट्रीज़ है, उनको वो इन्फ्लेशन बियर करना पड़ता था। सेकंड जो बेनिफिट है, चीप मनी एंड द इनोवेशन सब्सिडी। तो यूएस के पास जो फ्री जो मनी था, मनी सप्लाई था या फिर जो मनी क्रिएट कर सकता था, उससे जो है उसने इनोवेशन जो है सब्सिडाइज कराई। इनोवेशन का एक हब बन गया यूएस। एंड उससे यूएस जो कैपिटल है नियर जीरो रेट्स थी, मतलब जो उसका जो कैपिटल रेट्स थी, जैसे इंडिया में जो है होम लोन का 8% to 9% है। एंड जो बिजनेसेस का जो लोन रेट्स है वो 11 to 12% है, अगर अपन मीडियम एंटरप्राइज देखें तो। पर जो यूएस का जो बिजनेस लोन्स है उसकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो करीब करीब 1 to 2% है, या फिर वो ज़ीरो भी है। बट जो इंडिया का अगर अपन देखें तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स है एज़ कम्पेयर टू द यूएस। तो एक वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो अपन देखते हैं कि कैसे जो यूएस है उसकी जो अलाइड नेशंस है, या जो यूएस जो इनको अलाई कहता है, उनके भी जो भी नेशंस है या उनकी भी जो इनोवेशंस है वो भी इंडिया से आउटस्पेस करी है। क्योंकि यूएस ने डॉलर स्वैप्स प्रोवाइड कराया उसके अलाई नेशंस को, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपन देखते हैं यूएस चाइना मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पैक्ट। तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूएस का जो सारा जो कह सकते हैं अपन टेक्नोलॉजीज़ है, जो यूएस ने इनोवेट करके करी है फ्री मनी सप्लाई से, उसने चाइना को वो सारी टेक्नोलॉजी सप्लाई करी फ्री में। और एंड एक जो उनने चीज़ ली वो है कि उनने चाइना को कहा कि आप जो है लो लो कॉस्ट पे सारी जो प्रोडक्ट्स है वो आप मैन्युफैक्चर करो और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करो। तो उसे चाइना को यूएस मार्केट का एक्सेस मिला। एंड चाइना के पास एक चीप लेबर सप्लाई था, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स जो थे वो यूएस ने कैप्चर करे। एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ थी, उसे चाइना को भी फ़ायदा हुआ, उसे अमेरिका को भी फ़ायदा हुआ। बट अपन देखेंगे कि चाइना को कैसे अब जो है लॉन्ग टर्म में उसका एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अपन देखेंगे कि चाइना क्यों आउटस्पेस कर गया पर इंडिया नहीं कर पाया। तो एक जो था यूएस का जो पॉलिसी था चाइना में शिफ्ट करने का सारा मैन्युफैक्चरिंग, ताकि यूएस जो है सिर्फ इंजॉय करे एंड चाइना जो है मैन्युफैक्चर करे अपनी चीप लेबर सप्लाई को एक्सप्लॉइट करके। देखेंगे हाउ चाइनीज़ वर्कर्स फंडेड वेस्टर्न इनोवेशन। तो जैसा कि मैंने कहा था, चाइनीज़ जो वर्कर्स है उन्हें एक्सप्लॉइट करा गया यूएस को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए चीप लेबर, चीप प्रोडक्ट्स एंड अदर अप्लायंसेस। तो कॉरपोरेट आर एंड डी जो कि अमेरिका ने फ्री मनी से जो इनोवेशंस करी, वो उसने चाइना को फ्री में डिलीवर कर दिया, फ्री में ट्रांसफ़र कर दी, ताकि वो चीप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बना सके। एंड बिकॉज ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स विच वाज इन्वेस्टेड बाय द अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट इनटू द चाइना एंड ऑल्सो द पब्लिक रिसर्च। अब देखते हैं इंडिया का स्ट्रक्चरल ट्रैप। तो इंडिया का जो कह सकते हैं अपन पुराने समय में जो था एक इंडिया जो है एक हब था एंटरप्राइजेज का। तो हर एक फैमिली जो यूनिट थी वो खुद का बिजनेस करती थी, इसलिए कोई बाहर की जो फॉरेन का जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया को यूज़ में नहीं आता था, बल्कि जो बाहर की जो भी कंट्रीज थी इंडिया उन्हें एक्सपोर्ट करता था। अब वो देखते हैं केस एग्जांपल्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल्स में भी सिर्फ एक जेनेरिक मेडिसिन बनाता है, वो कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है। हाँ, कुछ मेडिसिन में हो सकता है बट मेनली वो एक जेनेरिक मैन्युफैक्चर रहा है इंडिया। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स में तो आप जानते ही हैं। सो अब एंड आ गए हम इस वीडियो के।
तो ये अपन ने देखा कि कैसे जो है फ्री मनी सप्लाई से यूएस ने इनोवेशंस को एक ग्रेटर हाइट पे पहुंचाया, एंड क्यों अपन को अमेरिका एंड इंडिया का जो है या फिर चाइना या इंडिया का जो है कंपैरिजन करना सही नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।